बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Speaker, sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill. आइटम नंबर 19। Honorable Speaker, एक sir. मिनट मैं पढ़ूंगा। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Honorable Speaker, sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill, sir. Thank you. सभा की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मतदान हो रहा है, इसलिए माननीय महासचिव सारी व्यवस्थाएं बताएंगे और उस व्यवस्था के तो एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हो गया है और स्वीकार कर लिया गया है बिल को। अब दोबारा वोटिंग होगी और विपक्ष की मांग ये थी कि ये बिल को वापस लिया जाए, लेकिन सभापति ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस पर वोटिंग करवाई और ये कहा कि कितने लोग ऐसे हैं जो एक देश एक चुनाव बिल पर उसे पेश करना चाहते हैं, तो उसे ध्वनिमत से पारित कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो एक देश एक चुनाव बिल पर सरकार ये कह रही है कि ये किसी पार्टी का बिल नहीं है। अब जेपीसी पे भेजे जाने का भी इस पर प्रस्ताव है। तो अब देखना ये होगा कि अब आगे जब ये बिल पेश हो गया है तो इस पर किस तरह से बहस होती है, कैसे ये बिल आगे बढ़ता है। तो इस समय लोकसभा में एक देश एक चुनाव वाला बिल पेश हो चुका है और लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी। एक देश एक चुनाव यानी कि पूरे देश भर में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर ये बिल पेश हुआ है। तो संसद में एक देश एक चुनाव बिल पेश हो गया है। इसमें कई सारी पार्टियां हैं जो इसके विरोध में भी हैं, लेकिन देखना यह होगा कि अब विरोध वाली पार्टियों का इसमें क्या होता है। किसने क्या कहा वो भी हम बताएं। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान के बुनियादी पहलू है जिसमें संशोधन इस सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो इस तरह से बहस लगातार चल रही है। विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल को पेश कर दिया है। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि संविधान के मूल ढांचे पर यह हमला करता है। ये देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है। लेकिन ये बिल पेश हो चुका है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा में लोकसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले इस बिल को एक देश एक चुनाव को पेश कर दिया। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बताइए हिमांशु। देखिए, बिल्कुल इस बिल को जो है पेश भी किया गया और पेश करने के बाद इस बिल के खिलाफ जो है डिवीजन मांगा गया। जो डिवीजन जो है 194 वर्सेस 269 यानी 269 वोटों से जो है डिवीजन गिर भी गया और अब ये बिल जो है इंट्रोड्यूस माना गया है। और लेकिन सरकार की तरफ से अपनी मंशा पहले ही साफ कर दी गई थी कि इस बिल को जो है वो जेपीसी को भेजा जाएगा और जेपीसी का गठन अब देखना है आज या कल होगा और जेपीसी का चेयरमैन कौन होगा अगला, ये एक देखने और सोचने और समझने वाली बात है। और इसीलिए सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि इस बिल को जो है वो जेपीसी में भेजा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का ये कहना कि ये बिल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसमें कई खामियां हैं, इसीलिए इस बिल को जो है सरकार को विड्रॉ करना चाहिए। लेकिन सरकार ने विड्रॉ करने की जगह ये कहा कि इसको जेपीसी में भेजा जाए और उसके बाद विपक्ष की तरफ से डिवीजन की मांग की गई कि इस बिल को जो है